क्योंकि इंट्यूशन ये जो है ना, ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाके ना वहाँ, क्योंकि कहा जाता है कि हम डिवाइन की तरफ अपनी काउंटर पार्ट को मांग रहे होते हैं ना, तो काउंटर पार्ट भी जो है अपनी डिवाइन की तरफ ही मांग रहे होते हैं पीस या डिवाइन फेमिनिन के लिए कुछ भी रिलेटेड। तो उनकी जो मिसिंग एनर्जी है उसका जवाब जो है ये गाने होते हैं, उनकी वो फीलिंग्स होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत ही हेल्दी और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जो भी चल रहा है सेपरेशन का पेन या जो भी है उसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे होंगे और सक्सेस भी ज़रूर हुए होंगे। क्योंकि यार ठीक है ना, आते आते हमें इतना तो अभी पता चला है कि अपनी ये जर्नी में चाहे कुछ भी हो, कुछ नहीं हटता, कुछ दूर नहीं होता, सिर्फ सामने नहीं होते, लेकिन एनर्जी वे ये बंदे ना, ये जो है ना हमारे काउंटर पार्ट वो चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन एक बात याद रखिए, आप वो हमारे साथ चल रहे होते हैं, आप भी उनके साथ चल रहे हो, तो ज़रा भी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं। तो आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ना, ये एक बहुत ही सुंदर एक डाउनलोडिंग वीडियो है, जो मुझे लगा कि शायद कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन के लिए ये ज़रूरत है, इसके लिए मुझे ये डाउनलोडिंग हुई है। तो मैं जो आज की वीडियो हूँ वो करंट एनर्जी की नहीं, मगर येस डाउनलोडिंग वीडियो लेके आई हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल टिप्स होगी। ज़रूर आप इसे इन फ्यूचर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेन थिंग अपनी लाइफ में ना इसे एक्सेप्ट ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज का जो मैसेज है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है, जो मैं हमेशा सभी अपनी डिवाइन फेमिनिन को मैं कहती रहती हूँ कि हमने जो है ना अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने सेल्फ लव में आना चाहिए या अपने इनर वर्क पे ध्यान देना चाहिए। इनर वर्क का मतलब ही ये होता है कि हमने स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहिए, जो हमारी हर एक सोल की ये एक्चुअली अपना एक रोल होता है, जो हर एक सोल ने करना चाहिए, जो ये जर्नी में हो ना हो, उन्होंने अपने आप को जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ढकेलना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम जब ये पर्टिकुलर जर्नी में आते हैं तो वो टाइम पे ना स्पिरिचुअल पाथ ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। हम अपनी जो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं फ्रिक्वेंसी लेवल पे, इतनी ज़्यादा हम हाई हो जाती है अपनी एनर्जी कि हम सारी चीज़ें जो है ना एकदम से ज़्यादा से ज़्यादा फास्टन अप कर लेते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती है जो एक्सप्लेन नहीं करी जाती, लेकिन हम जो है सारी चीज़ें अपने आप ही ग्रैब करने लगते हैं, ठीक है। तो मैंने आज मेडिटेशन में पाया कि जब हम इनर वर्क करते हैं तो कहा जाता है कि इनर वर्क का मतलब ही होता है स्पिरिचुअल पाथ पे चलना। इनर वर्क का मतलब होता है अपने आप को ढूंढना। इनर वर्क का मतलब होता है सोल को जो है अपनी परमात्मा से मिलाना, ठीक है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, है ना। कोई सोल जो रहती है या कोई लोग जो रहता है, बहुत से पैटर्न होते हैं, राइट। कोई जो है ज़्यादा मेडिटेशन में ध्यान देना ज़्यादा पसंद कर देता है, कोई जो होते हैं माला पे ज़्यादा जोर देते हैं, कोई जो होते हैं पूजा पाठ पे ज़्यादा जोर देते हैं, कोई जो होते हैं स्तोत्रास पे जोर देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा यही कहना है कि आपको जो फॉर्म में अच्छा लगे उस फॉर्म में जो है ना डिवाइन को भजना शुरू करो, डिवाइन को पूजना शुरू करो, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करो, डायरेक्ट कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से आपको जहाँ पे कंफर्टेबल लगे वैसे करना है आपने, है ना। या तो आप ध्यान कीजिए या माला कीजिए या इनर वर्क के नाम से मतलब 7 चक्रास कीजिए, जो आपसे बन पड़े वो करते रहना है, ठीक है। अब हम जब ये करते हैं, जब ये इनर वर्क करते हैं, तो हम लिटरली प्रे कर रहे होते हैं कि अपनी सोल की शांति के लिए, अपने काउंटर पार्ट के लिए, जो भी मोड फ़िलहाल चल रहा है ये जर्नी में, या जो भी कुछ चल रहा है उसे फेस करने की क्षमता हम में आए, या हम जो है हमारी जो सेपरेशन है उसे ख़त्म करने के लिए, या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है दोनों में, डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को, उसे दूर करने के लिए, मतलब लिटरली एक कहा जाता है ना कि इनर वर्क ये जो है भगवान जी को या डिवाइन को प्रे करने का एक तरीका है। तो हम प्रे करते तो कहा जाता है ना कि जब हम प्रे करते हैं दिल से, सच्चे दिल से, अगर हम जब पूजा करते हैं या सच्चे दिल से हम किसी कुछ भी भगवान से मांगते हैं ना, तो भगवान वो दे भी देते हैं। तो इनर वर्क या स्पिरिचुअल पाथ पे चलना या जो भी हम कर रहे हैं, पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं, ये जो है प्रेयर सुनाने का एक तरीका है, अपने डिवाइन की तरफ बढ़ने का एक तरीका है, अपने डिवाइन से कनेक्शन करने का एक तरीका है। क्योंकि कहा जाता है कि हम डिवाइन की तरफ अपनी काउंटर पार्ट को मांग रहे होते हैं ना, तो काउंटर पार्ट भी जो है अपनी डिवाइन की तरफ ही मांग रहे होते हैं पीस या डिवाइन फेमिनिन के लिए कुछ भी रिलेटेड। तो दोनों ही एक ही पर्सन को मांग रहे होते हैं, एक दूसरे को ही मांग रहे होते हैं। तो हम जो मांग रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे उनकी अपनी प्रेयर जो है ना डिवाइन तक पहुँच जाती है।
लेकिन क्या आपने कभी देखा उसके बाद अचानक से हमें एक इंट्यूशन आने लगती है, अचानक से हमें सिंक्रोनिसिटी होने लगती है, अचानक से हमें साइंस मिलने लगते हैं, अचानक से हमें ड्रीम आने लगते हैं, अचानक से हमें बहुत सी चीज़ें जो है अपने आप ही सामने आने लगती है। इंट्यूशन सबसे मेन ये होने लगता है, क्योंकि ऐसे लगता है ना, भाव आया मन में और वो चीज़ घट गई। तो आपने कभी सोचा ये इंट्यूशन का मतलब क्या है? अगर हम अपनी डिवाइन से अपनी विश मांग रहे हैं या इनर वर्क से हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो इंट्यूशन भी हमारे डिवाइन की तरफ से आया हुआ मैसेज है। तो इंट्यूशन दूसरा कुछ नहीं, हमने हमारे डिवाइन से जो मांगी हुई चीज़ है उसका जवाब जो है ये इंट्यूशन की फॉर्म में हमारे सामने आता है। लेकिन हम ना उस पर ध्यान नहीं दे पाते। हमें लगता है कि हम चीज़ों पे इतना सोच रहे हैं, यही चीज़ें पे बार बार सोच रहे हैं ना, इसके वजह से ये हो रहा है। मगर नहीं, इंट्यूशन का सेकंड कोई थॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंट्यूशन आ रहा है मतलब हमें जो है, हमने जो मांगा है उसका जवाब जो है हमें डिवाइन के तरफ से हमें मिला हुआ है, वो हमने लेना है। तो प्रेयर भगवान जी से मांगने या बात करने का तरीका है, तो इंट्यूशन ये भगवान से आया हुआ आंसर है, तो हमने वो सुनना है। कभी कभी देखना कि बहुत से डिवाइन फेमिनिन अपनी लाइफ में ठीक चल रही होती है, डिटैच होने में सक्सेस हुई होती है, या अपने लाइफ में ना मूव ऑन करने की कोशिश कर रही होती है, ओके चल रही होती है, और अचानक से ना हमें कोई गाने अचानक से सुनाई देने लगते हैं, कोई सीन याद आता है जो हमने डिवाइन मस्कुलिन के साथ बिताया हुआ होता है। ठीक है, मैं अभी एनर्जी फॉर्म में बात करूँगी, डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन फिजिक फॉर्म की नहीं बात कर रही, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे अचानक से क्या होता है, कभी कभी गाने सुनाई देते हैं, कभी डायलॉग्स, क्या कोई मूवी या कोई ऐसी चीज़ें होती है, या नाम का एक लेटर, उनका फर्स्ट लेटर ही दिखाई देने लगता है। तो पता ही आपको क्यों होता है? तो ये भी जो होता है ना, हमें एक्चुअली डिवाइन से मिल रहा साइन होता है कि डिवाइन मस्कुलिन अपने लिए क्या सोच रहे होते हैं। जब हम डिटैचमेंट में एक्चुअली आने में सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो वहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन की हायर सेल्फ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगती है, और वहाँ पे वो जो है डिवाइन मस्कुलिन भी अपनी एनर्जी में ये फील कर पा रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन मेरी हटती जा रही है। तो उनकी जो मिसिंग एनर्जी है उसका जवाब जो है ये गाने होते हैं, उनकी वो फीलिंग्स होती है। अगर वो आपने एज ब्लेसिंग वो लेके अगर अपनी लाइफ में मूव ऑन करते रहे और उनको एनर्जी ना पास करते हुए, या मतलब ना हेट एनर्जी नहीं या मिसिंग एनर्जी नहीं, लेकिन ये ब्लेसिंग एनर्जी पास करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करते रहे, तो अपनी ये जर्नी में फास्टन अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो मैंने यही पाया कि हम जब प्रे करते हैं, इसका मतलब कुछ मांगते हैं, तो हमें जवाब कैसे मिले, तो उसका जो इंट्यूशन आता है, वो इंट्यूशन ही जो होता है वो भगवान से आया हुआ आंसर होता है। हम उसे थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम कभी भी ध्यान रखना कि अगर आपको कोई भी इंट्यूशन आती है अपनी जर्नी रिलेटेड या कुछ भी होता है ना, वो भगवान से आया हुआ आंसर होता है। अगर कोई गाना भी सुनाई दिया या डिवाइन मस्कुलिन के रिलेटेड कुछ भी होगा ना, तो वो अपना आंसर होता है। तो उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, और अपनी जर्नी में आपने देखना है कि आप कैसे चल रहे हो, क्योंकि इंट्यूशन ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाके ना वहाँ से हमारे पास ना लेके आती है स्टोरी कि क्या हो रहा है डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में। तो नेक्स्ट टाइम हम जब कभी भी प्रे करेंगे तो आंसर का वेट ज़रूर करेंगे पेशेंस के साथ। हमें इंट्यूशन के स्वरूप में हमें जो भी अपना आंसर चाहिए वो ज़रूर मिलेगा, है ना। तो ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप सभी से रेजोनेट करी होंगी, रेजोनेट तो नहीं लेकिन येस आप इसमें सहमत होंगे। आप इसको जो है जीवन में अपने फॉलो ज़रूर करोगे, आगे जाके इसका जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फ़ायदा ज़रूर उठाओगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक माई दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए जल्दी मैं मेरे एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के आप सभी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।